नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुद्धिमता की पेंटिंग। दोस्तों, बल्लभगढ़ में एक दिव्यांग राजा राज करता था, जिसके राज्य में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं थी और सभी लोग बहुत खुश थे। राज्य की प्रजा ऊपर वाले को धन्यवाद करती थी कि हमें इतना अच्छा राजा मिला है, पर राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था। एक दिन राजा अपनी महल की गैलरी में घूम रहा था, गलियारे में घूम रहा था, जहां उसके पूर्वजों की पेंटिंग्स लगी हुई थी और राजा इन सभी पेंटिंग को देख रहा था। उस गलियारे में शानदार पेंटिंग्स लगी थी। उसके परदादा, उसके दादा, उसके पिताजी की पेंटिंग देखते देखते वह निहारते हुए यह सोचने लगा कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला है। ऊपर वाले का धन्यवाद, मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे। आखिरी पेंटिंग की जगह एक खाली फ्रेम लगा हुआ था, जिसे देखकर वह चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि खाली फ्रेम में जो पेंटिंग लगेगी वो उसकी होगी, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है। वह जानता था कि मरना तो एक न एक दिन सभी को है, पर उसे इस बात की चिंता थी कि जो उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी है वो सभी बहुत शानदार हैं। और राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख और एक पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी है और मेरी पेंटिंग सबसे खराब लगेगी। उसे अंदर ही अंदर यह चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग यहाँ लग जाए, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार पेंटिंग बनवा लेता हूँ, ताकि कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। उसने राज्य में एक ऐलान करवा दिया, जिससे राज्य के सभी पेंटरों को यह न्योता दिया गया कि जो भी राजा साहब की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। इस बात को सभी जान गए कि तस्वीर शानदार बनेगी तो इनाम शानदार होगा, लेकिन शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे? क्योंकि राजा की एक आंख और एक पैर ही नहीं है। सभी सोच रहे थे कि शानदार पेंटिंग को छोड़िए, अगर खराब बन गई तो राजा गुस्सा हो गया, और अगर राजा गुस्सा हो गया तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। यह सोचकर कोई पेंटर आगे नहीं आया, परंतु एक लड़का सामने आया और उसने कहा कि मैं राजा की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि यह लड़का क्या चाहता है, क्या फांसी पर लटकना चाहता है या राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, ये क्या ही पेंटिंग बनाएगा। राजा को उस लड़के पर भरोसा था। उसने कहा ठीक है, आप पेंटिंग बनाकर लाइए। 24 घंटे के बाद लड़का पेंटिंग बनाकर राजा को दिखाने लाया। राजा का दरबार उस लड़के की पेंटिंग देखने के लिए भर चुका था। सभी लोग यह देखना चाहते थे कि लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया है। राजा ने जब पेंटिंग देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इतनी शानदार पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बहुत बड़ा इनाम दिया। उस दरबार में उपस्थित सभी लोगों की तरह आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया होगा। तो दोस्तों, लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें राजा का एक पैर दिखाया और यह साफ समझ आ रहा था कि दूसरा पैर घोड़े के दूसरी तरफ होगा। और पेंटिंग में राजा तीरंदाजी कर रहा है, निशाना साधे हुए था, और जब हम निशाना साधते हैं तो हमारी एक आंख बंद हो जाती है। जिस तरह उस लड़के को अपने ऊपर यह विश्वास था कि वह पेंटिंग बना लेगा, और उसने पूरी समझदारी के साथ पेंटिंग बनाई। दोस्तों, इसी तरह हमारे सामने भी कई चुनौतियाँ आती हैं, पर हमें हार मानने की बजाय सकारात्मकता और बुद्धि के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी बुद्धिमता की पेंटिंग अवश्य पसंद आई होगी, और इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके किसी भी सुझाव का हम स्वागत करेंगे। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।